हेलो दोस्तों, मैं हूँ आदित्य प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य ज्ञान सभा। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल पढ़ा था। आज उसके आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, मतलब पूर्ण गुणन। देखो, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। जैसे मान लो हम लोगों ने देखा था, कोई संख्या है जैसे एन स्क्वायर, पूर्ण वर्ग फैक्टर पढ़ रहे हैं। एन स्क्वायर कोई संख्या है। अगर इसको हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ स्क्वायर लगा है, रूट हट गया, एन आ गया, ठीक है। लेकिन तरीका क्या होता है, एन स्क्वायर है, अगर करनी चिन्ह हटाएंगे मतलब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या पावर चढ़ती है, 1/2, ठीक है। अब इस 2 पावर से ये पावर कट जाएगी तो मान क्या आ जाता है, एन। उसी को हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि अंडर रूट कोई संख्या स्क्वायर में है तो उसको बाहर लाएंगे तो घात कम हो जाएगी एक, तो मान क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। तो ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। चलो, जैसे कोई एग्जांपल लें। अगर 3 की पावर 11 है, कोई संख्या है। अगर हमसे पूछा जाए, क्वेश्चन दे दिया 3 की पावर 11 में कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ये दे दिया जाए, बोला जाए 3 की पावर 11 में कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो इसको कैसे करेंगे। चलो पहले इसके देखते हैं वेक्टर की 2 की पावर 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, 3 की पावर 9, 3 की पावर 10, 3 की पावर 11, ठीक है। चलो, अब जब देखें सबसे पहली संख्या, अगर इसका हम लोग 3 की पावर 0 का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 1। तो 1 एक ऐसी संख्या है, ये पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, ठीक है। इसको अगर 1 का हम लोग घन करेंगे, अगर घन मूल लेंगे तब भी 1 आएगा, अगर वर्ग मूल लेंगे तब भी 1 आएगा, ठीक है। और वर्ग करेंगे तब भी 1, घन करेंगे तब भी 1। तो जो 1 संख्या है वो पूर्ण वर्ग भी हो जाएगी और पूर्ण घन भी हो जाएगी, ठीक है। तो एक संख्या ये हो गई, ठीक है। 3 की पावर 1 का मान 3, ये तो होगी नहीं, ये हो जाएगी 3 3 का 9, ये भी हो जाएगी। अगर इसका खोलेंगे तो 81 आएगा, ये भी हो जाएगी, ठीक है। और ये भी हो जाएगी। अगर हम इन संख्याओं की पावर अगर ओपन करते हैं हम लोग, तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो संख्याएं कितनी हो गई, ये कैसी संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। चलो, अगर ऐसे पेपर में आएगा, कोई संख्या दे दी जाएगी, उसका हमसे पूछा जाएगा कि इस संख्या में कितने पूर्ण वर्ग हैं, तो क्या हम लोग ऐसे करेंगे, मान लो ऐसे करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और समय कम होता है एग्जाम में, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए इसका एक आसान तरीका देखते हैं। अगर लिखा हो 3 की पावर 1, ठीक है, क्या करते हैं, घात में 2 से भाग देते हैं। घात में अगर पूर्ण वर्ग पूछा है, ये बात याद रखना, अगर पूर्ण वर्ग पूछा है तो घात में 2 से भाग देंगे, ठीक है। जितना भागफल आएगा, देखो भागफल क्या आया, 2 पंचे 10, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 2 पंचे 10, पूरा पूरा चला जाए कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो 2 पंचे 10, 5 आ गया, ये क्या हो गया, भागफल। और इसी भागफल में 1 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। कि अगर पूछा जाए इस 3 की पावर 11 में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो कितनी है, 6 है। और ऐसे हम लोगों ने बेसिक से किया तो उसमें समय लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। मान लो, चलो इसकी बात हो गई, एक और देख ले एग्जाम्पल। मान लो दे दिया जाए 3 की पावर 5, ठीक है, 3 की पावर 5, 7 की पावर 9, ठीक है। ऐसी कोई संख्या दे दिया, अब इसका निकालना है तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि पावर में 2 से भागफल लिख दिए, 2 दूनी 4, और इसमें 1 जोड़ दिया, ये इसका पूर्ण वर्ग आ गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 2 चौके 8 और 1 जोड़ दिया, ठीक है। इनको जोड़ दो, ये 3 और ये 5, 5 है 15। तो इन संख्याओं में कितने पूर्ण वर्ग हैं, 15 संख्याएं, ठीक है। ये बात समझिए। अच्छा, अगला एग्जाम्पल ले कोई और। मान लो दे दिया जाए 5 की पावर 11 और 5 की पावर 11 और 7 की पावर 13, ये दे दिया जाए। इसमें पूछा जाए कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे, घात में 2 से भागफल लिख देते हैं, 2 पंचे 10 और उसमें 1 जोड़ दिया,
इसकी आ गई पूर्ण वर्ग संख्याएं, इसकी निकाल लो। 13 तो 2 छक्के 12 और 1 जोड़ दो, ठीक है। तो ये कैसी आ गई, 5 और 1 6, 7 6 और 1 7, 7 छंग 42। तो 42 पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे अब ये पूर्ण वर्ग की बात हो गई, ठीक है। अगर पूर्ण घन की बात करें, जैसे कोई एग्जांपल दे दिया जाए 2 की पावर 9 और 3 की पावर 7, इसमें हमसे पूछा जाए कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण घन है। अभी तो हम लोगों ने वर्ग देखा, अब देखेंगे पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन भी तो आना चाहिए, तो क्या करेंगे, अब जब पूर्ण घन पूछेगा तो हम लोग कितने से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो देखेंगे इसमें तो भाग पूरा पूरा चला गया, 3 3 9, तो उसको 3 लिख देंगे, जितना पूरा भागफल जाए आएगा उसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा तो 2 लिख देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। तो 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 3 12। तो इसमें पूर्ण घन संख्याएं कितनी हो गई, 12, ठीक है। कोई भी हो। अगला क्वेश्चन देख लो, जैसे कोई दे दिया जाए 3 की पावर 15 और 7 की पावर 19, इसमें पूछा जाए पूर्ण घन संख्याएं, तो क्या करेंगे, इसमें भाग दिया, 15 है पूरा चला गया, 3 बचे 15, 1 जोड़ दिया, पूर्ण घन आ गया। इसमें 3 से भाग दिया, 3 छक 18 और 1 जोड़ दिया, तो 5 और 1 6 और 6 और 1 7, 7 छक 42। 42 ऐसी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, पूर्ण घन होंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकालते हैं। कोई संख्या दे दी जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या में अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछा गया होगा तो उस संख्या में 2 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा, ठीक है, उसमें 1 जोड़ के वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग, ठीक है। और इसी में अगर पूर्ण घन पूछा जाए तो उसी संख्या में 3 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।